अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़ा रेसिपीज़, जो कि हम सिर्फ एक कप बेसन से हम मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े तैयार करेंगे और एक ही घोल में आपको बताऊंगी किस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े तैयार कर सकते हैं। चलें करते हैं अभी स्टार्ट। ये एक कप मेरे पास बेसन था, जिससे मैंने अच्छे से छन्नी से छान लिया, क्योंकि इसके अंदर जो गुठली होती है वो हमने ख़त्म करनी होती हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, 1 चम्मच यहाँ कटर मिर्च ऐड की है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे साबुत धनिया, जो कि कूटा हुआ था मेरे पास, 1 चम्मच ये कसूरी मेथी। ये जो सामने आप मेथी देख रहे हैं तो मैंने घर पे खुद सुखाई हुई थी, आप कसूरी भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच चाट मसाला, और यहाँ मीठा सोडा जो मैंने यूज़ किया है 1/4 चम्मच। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसके अंदर पानी हमने ऐड करना है। पानी ख्याल से ऐड करेगा, ज़्यादा पतला नहीं हो जाए। अगर ये ज़्यादा पतला हो गया तो आपके पकोड़े नहीं सही बन पाएंगे, तो आपने ख्याल से यहाँ पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपने बीट कर लेना है। जितना बीट करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे हमारे पकोड़े तैयार होंगे। तो अब चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था, जो कि स्लाइस देखे कितना बारीक स्लाइस किया हुआ है। तो इस तरह ये मैंने स्लाइस किए हुए थे। इसको सबसे पहले हमने फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे कि अगर हम इसको डायरेक्ट बेसन लगाकर फ्राई करेंगे तो ये ना हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको पहले फ्राई करना है। इतना फ्राई नहीं करिएगा कि अच्छे से गल जाए, बस इसका हल्का सा कच्चापन इसका हमने ख़त्म करना है। थोड़े से इसको फ्राई होने देना है। यहाँ पर ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू तैयार होंगे। फिर इसे हमने निकाल कर एक साइड पर रख दिया। जब तक ये ठंडे होते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं पालक के पकोड़े। पालक के हमने पत्ते लेने हैं, ऐसे बिल्कुल पूरे पत्ते। तो इसको हमने ऐसे कवर करना है अच्छे से बेसन के साथ। बेसन देखिए मेरा थिक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बेसन आपका बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो जाए कि इसके ऊपर ये ठहर नहीं पाए। ये देखिए अच्छे से इसकी कोटिंग हमने कर ली बेसन की, और अभी इसे फ्राई करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से तैयार होते हैं बनने के बाद। ख़ास तौर पर ये अगर वाइट चावल आपने बनाए हो तो उसके साथ तो ये बहुत मज़ा करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जब एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, ऐसा ना हो कि ये आपके पकोड़े जल जाएं। लाइट ब्राउन कलर के होंगे तो आपने इसको निकाल लेना है। अब हम करते हैं आलू के पकोड़े जो हमने फ्राई किए हुए थे। ये हमारे ठंडे हो गए जब तक हमने पालक के पकोड़े तैयार किए। तो ये देखिए ये सारे मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर हम इसकी कोटिंग करेंगे बेसन की। तो आप देख रहे हैं एक घोल में हम पकोड़े तैयार कर रहे हैं आज। तो इसी तरह जैसे मैंने इसकी कोटिंग की है, आपने ऐसे कोटिंग करके इसको आपने फ्राई कर लेना है। ये भी तैयार होकर बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे, क्रिस्पी, बहुत बहुत क्रिस्पी होंगे और इसका टेस्ट भी बहुत लजीज था। इसका हमने अंदर से जो पहले फ्राई किए थे वो बहुत मज़ा करते हैं। अगर आप ऐसे इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से ये ना इतनी टेस्टी नहीं बनेंगे अगर आपने पहले फ्राई नहीं किए होंगे। ये देखिए अब हमारे पास इतना ये मिक्सचर इसका बच गया। अब इसके हम पकोड़े तैयार करते हैं। तो इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा प्याज, क्योंकि क्वांटिटी मेरे पास कम है अमेज़े की, तो बिल्कुल कम प्याज मैंने इसमें ऐड किया है। और ये धनिया ऐड किया है, थोड़ा सा हरी मिर्च जो कि कटी हुई थी। ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये देखें अच्छे से हमारा मिक्स हो गया। तो अब इसके हम पकोड़े तैयार करेंगे। तो आप भी इस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े तैयार कर सकते हैं एक घोल में। तो ये देखिए ये अब हमारे सादा पकोड़े तैयार हो रहे हैं।
ये हमारे तैयार हो गए। अब हम चलते हैं एक और तरीके के पकोड़े बनाते हैं। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं थोड़ी सी पालक, क्योंकि मेरे पास जो है अमेज़ा बिल्कुल कम बचा था, तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल कम पालक ऐड की है। तो इस तरह आप जो है वो एक घोल में बहुत से तरीके के पकोड़े तैयार कर सकते हैं। घर में हर किसी की फरमाइश होती है कि हमने ये नहीं ये पकोड़े खाने, तो आप इस रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे तो आप सबकी फरमाइश पूरी कर सकेंगे। तो ये देखें, अब इसे ऑयल में ऐड कर रही हूँ मैं। जब आप इसे ऑयल में ऐड करेंगे तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने फ़ौरी से इसको नहीं हिलाना। अगर आपने इसको फ़ौरी से हिलाया तो हो सकता है कि आपके ये जो बिखर जाए पकोड़े। आपने इसको थोड़ी देर वेट करना है। जब आपको लगे कि एक साइड से ये ब्राउन हो गए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये पालक के पकोड़े भी बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। अगर कभी आपने नहीं ट्राई किया, नहीं इसे चखा, तो आप ज़रूर ये ऐसे ट्राई करिएगा, बनाकर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े तैयार होंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शेयर करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरी से मिल सके। आपके लिए बहुत अच्छी सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाती रहूँगी और आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखाई हुई हैं कि किस तरह आपके हर चीज़ अच्छी बनेगी। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े मुख्तलिफ़ किस्म के एक घोल में तैयार हो गए। ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा आपके पकोड़े कैसे बने। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे करिएगा, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।